दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और प्रश्नावली है आपकी 11.1। ठीक है, 11.1 को करेंगे और इसमें आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये जो वीडियो है ये शंकु के बारे में है और इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं ना। पहले हम फॉर्मूलों को देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये 11वां चैप्टर है आपका क्लास 9 का। इसमें देखिए शंकु ये होता है। ठीक, इस शंकु में जो यूज हो रही है यहाँ आर। आर बराबर क्या होता है बच्चों? त्रिज्या। जहां पर भी दे रखा होगा आर उसका मतलब है त्रिज्या, या त्रिज्या दे रखेगी उसका मतलब आर। एच माने होता है इसकी ऊंचाई। ठीक है बच्चों, एच माने क्या होता है? शंकु की ऊंचाई। और अगर एल की बात करें तो एल मीन्स होता है बेटा क्या? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका त्रियक ऊंचाई। अब ये तीनों चीजें इसके बारे में हो गई। अब देखिए, अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये समझ लीजिए बेटा। देखिए ये जो एक ना, इसको समझ लीजिए आप, वर्डे कैप है ये। ठीक है, ये क्या है? एक वर्डे कैप है। तो वर्डे कैप में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर पूरा कागज लगा होता है। ठीक है, लेकिन ये वाला चीज जो होती है खोखली रहती है। ये जो इसका गोला है ना, ये वाला, ये खोखला रहता है। तो अगर मैं वर्डे कैप को यहाँ से और यहाँ से दोनों पिनों को छुटा दूं तो वो क्या है? कागज बन जाता है, पेपर बन जाता है। तो वो जो पेपर होता है उसी को हम कहते हैं इसका वक्र पृष्ठ। ठीक है, क्या होता है? वक्र पृष्ठ। तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। ठीक है, ये पाई आर एल होगा। ठीक, और दूसरा आता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसका वक्र पृष्ठ को भी जोड़ दो और ये जो आपका ये आ रहा है ना, ये जो आपका गोला बना है पाई आर स्क्वायर, इसको भी जोड़ दो। तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो मिलता है हमारे पास पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अब देखिए इसमें एक चीज और यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज हो रही है, क्या? त्रियक ऊंचाई। तो ये जो त्रियक ऊंचाई होती है इसको तिरछी ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? त्रियक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। तो यहाँ से इसका सूत्र क्या होगा? देखिए जब भी आपको तिरछी ऊंचाई निकालनी है तो आप अंडर रूट के अंदर रखेंगे क्या? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच इसकी ऊंचाई, आर इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ ये जो होता है ना, एल जो निकालते हैं ये जो होता है, देखिए अगर मैं बात करूँ शंकु की, तो शंकु में जो इस तरीके से आकृति यूज हो रही है ना, ये क्या बच्चों? एल है, ये आर है और ये क्या है? एच है। तो ये क्या हो रहा है इसमें ना, पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। तो इसका स्क्वायर खत्म करके हमने इधर रूट लगा दिया। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये याद करना है एल बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और दूसरी चीज, अगर आपको दे रखा है त्रिज्या, ठीक है, आपको व्यास दे रखा है और त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास अपॉन में 2। ठीक, जैसे किसी भी चीज का व्यास आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, आपको त्रिज्या निकालनी है, तो 40 का आधा कितना होगा? 20, तो 20 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका इंट्रो था, एक्सप्लेनेशन था। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, तो एक्सरसाइज में देखेंगे बच्चों क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक शंकु के आधार का व्यास। देखिए मैंने ये बात की थी, व्यास देगा आपको, तो व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, आपको त्रिज्या निकालनी है। पहले यहाँ से त्रिज्या निकाल देंगे। और इसकी त्रियक ऊंचाई एल आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, और बोल रखा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लेना है। ठीक है, पाई का मान 22/7 रखना है। तो देखिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, तो आपकी है प्रश्नावली, यहाँ लिख देता हूं मैं प्रश्नावली 11.1 और क्वेश्चन नंबर है 1। और क्या दिया है आपको वो पहले लिखेंगे। देखिए क्या दिया है, हमें दिया है आधार का व्यास। आधार का व्यास, तो व्यास क्या होता है? देखिए आधार किस तरीके से होता है, ये होता है आपका आधार शंकु का होता है। ठीक, इस तरीके से एक शंकु बन जाएगा। तो यहाँ से, सॉरी, ये शंकु का आधार हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा व्यास दे रखा है, आपको त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो आधा व्यास हमें कितना दे रखा है बच्चों? 10.5 सेंटीमीटर। आपको यहाँ से त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्या बराबर होता है व्यास और अपॉन में 2। तो व्यास कितना दे रखा है बच्चों? 10.5 अपॉन में कितना? 2, और 2 से इसको भाग कर लेंगे तो कितना आएगा? देखिए आर बराबर 2 से काटेंगे इसको। देखिए यहाँ पे दिखा लेता हूँ, 10.5 है, 2 से काट लेते हैं। 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, ये बचा 5, पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा दो। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं। 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको ये डिवाइड करके दिखा दिया, 5.25 आ रहा है। तो 5.25
25 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया बच्चों, आर का मान आ गया। ठीक, और हमें दिया है एल। एल हमें कितना दिया है, ये एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई एल, एल आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये दोनों चीजें आपको दे रखी हैं। अब आपको कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो लगाएंगे यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यही होता है ना, यही तो सूत्र बताया था, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो पाई आर एल हमने लगा दिया, और हमसे क्या कह रहा था बच्चों, पाई का मान कितना लगाना है, 22/7 लगाना है। आर का मान कितना आया है बच्चों, 5.25 गुणा में एल, एल कितना है 10 आ रहा है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करने के लिए पहले 7 से इस पूरे को काट सकते हैं हम। ठीक है, देखिए 525 है, इसको हम काटेंगे 7 से। अभी पॉइंट को भूल जाते हैं, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। तो 7 सत्ते कितना होता है बच्चों, 49, बचेगा 3, और ये वाला 5 लेंगे तो 7 पंजे कितना होता है, 35 होता है। ठीक है, तो 75 बच रहा है। तो बच्चों 7 से इसको काटेंगे तो कितना, 75। और 75 में 1 नंबर के 2 नंबर के बाद पॉइंट था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 0.75। तो अब कितना बचा आपके पास, 22 बचा, 0.75 बचा, तो 22 लिखते हैं गुणा में, देखिए 10 से गुणा करूंगा मैं इसकी। ठीक है, 10 से गुणा जब 0.75 ही करूंगा तो ये पॉइंट जो होगा एक संख्या आगे आ जाता है, तो कितना 7.5 हो जाएगा। ठीक, अब 22 की और 75 की, ठीक है, गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10 का 0, हासिल गया 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 150। यहाँ भी कितना 150 बचेगा, तो 0.561, तो कितना आ रहा है आपके पास, आपके पास आ रहा है यहाँ पर कितना, 1650। तो ये हो गया आपके पास 1650। अब यहाँ पर देखिए 1 नंबर के बाद पॉइंट था, यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, 165। ठीक, तो ये कितना आएगा 165, और सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट रहेगी। ठीक, तो ये जो आएगा आपका क्या आएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमने बहुत आसान तरीके से कर लिया। ठीक, अभी इसी में देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देख लेते हैं। देखिए सेकंड में आपसे कह रहा है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई है 21 मीटर और आधार का व्यास है 24। ठीक है, इसमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला आपका दूसरा वाला लगेगा, और लेकिन उससे पहले जो दिया होता है हम पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा बच्चों, दूसरा। आपसे क्या क्या कह रहा है, देखिए दिया है, हम लिखेंगे दिया है। हमें क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। हमें दिया है यहाँ तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई होती है एल, तो एल बराबर कितना हो गया 21 मीटर। और दूसरी चीज हमें दे रखी है यहाँ पर आधार का व्यास। ठीक है, तो व्यास कितना है बच्चों 24 मीटर। तो हमें त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या को आर कहते हैं। तो त्रिज्या होती है व्यास बटे 2, यानी कि 24/2 मीटर। तो आर बराबर 2 से 24 को काटेंगे तो कितना आएगा 12 मीटर। तो आर का मान और एल का मान पता लग गया। अब निकाल सकते हैं इसका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो यहाँ लगाएंगे पाई, पाई का मान तो बच्चों 22/7 लगाना है जब तक कि आपसे कहा ना जाए, गुणा आर, आर कितना है बच्चों 12 है, 12 लगा लेते हैं। एल, एल है हमारे पास 21 प्लस आर है 12, और इसकी यूनिट होती है क्या, मीटर आ रहा है तो मीटर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको 22/7 को ऐसे रखते हैं, 12 को भी ऐसे रखेंगे, और इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 33। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। 22/7 को यही रहने देते हैं, 12 तियां 36, 36 का 6 हासिल गया 3, 12 36 और 3 39, तो 396 ये आ गया मल्टीप्लाई करके। अब 22 से गुणा हम 300 इसकी कर देंगे 396 की, तो आ जाएगा आपके पास देखिए 396 की हमें करनी है 22 से गुणा। तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल गया 1, 9 दूनी 18 और 1 19 का 9 हासिल गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक, और 2 से ही करनी है तो दोबारा से इसी को लिख लेंगे।
9 और ये 11 और 10 7 17 और ये हो गया 8, तो 8712 कितना आ गया 8712 अपॉन में कितना चल रहा है बच्चों 7 और मीटर स्क्वायर में इसकी यूनिट चल रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको भाग दे लेते हैं, हम भाग दे लेते हैं 7 से, तो 7 एकम आ जाएगा 7, बचेगा 1, अगला वाला 7 उतार देंगे, 2 बार लेंगे 7 दूनी 14, बचेगा आपके पास 3, एक बचा तो 1 ले लेंगे। ठीक, आगे इसको 4 बार लेते हैं, 7 चौक 28, बचेगा आपके पास 3 और 2 उतार लेंगे तो 7 चौक दोबारा से लेंगे 28, बचेगा 4, पॉइंट लगा देंगे और 0 बढ़ा लेंगे, तो 7 पंजे होता है 35, तो 5 बार ले लेंगे इसको, 7 पंजे 35, बचेगा 5। ठीक, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा लेंगे तो 7 सत्ते कितना आ जाएगा 49। ठीक, तो यहाँ से 1 बचेगा, तो ऐसे ही बेटा ये चलता रहेगा। ठीक है, ये 1 आ गया ना फिर से दोबारा से, तो ये चलता रहेगा, तो हम केवल पॉइंट के आगे 2 ही नंबर लेते हैं। ठीक है, सुविधा के लिए। तो कितना आ रहा है हमारे पास 12 44.57 और यूनिट किस में चलेगी बच्चों मीटर स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा आपके पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये शंकु का आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। देखिए बच्चों, थर्ड में कह रहा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसका मतलब है यहाँ से हमें एल या आर में से किसी एक का मान पता लगेगा, और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है। एल दे रखा है तो इसमें से आर का मान निकल सकता है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या यानी आर निकालना है, और दूसरी चीज शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखिए थर्ड क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिया है त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई यानी एल, तो एल बराबर मुझे दे रखी है तीसरे क्वेश्चन में कितनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एल बराबर मुझे यहाँ पर दे रखा है, और आपको दे रखा है यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर एल, है ना। और पाई आर एल का मान कितना दे रखा है बच्चों आपको, इसमें दे रखा है कितना है यहाँ 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए पाई की जगह पर हमें क्या लगाना है, यहाँ पर 22/7 लगाना है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं बोला है। तो 22/7 गुणा आर, आर कितना है हमें आर ही रहने देना है, गुणा में एल, एल कितना है 14, तो 14 बराबर कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर में है। तो देखो बच्चों क्या होगा, अब 7 से कटेगा 7 दूनी 14 और 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, आर बराबर कितना 308, तो आर बराबर हो जाएगा 308 बटे में 44। ठीक, 308/44 हो गया, तो 308 को 44 से जब आप काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा इससे 7 बार, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7, यानी कि आधार की त्रिज्या कितनी आ जाएगी बच्चों 7 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे पहली चीज आपसे क्या कह रहा था, आधार की त्रिज्या बराबर 7 और किस में आ जाएगी ये सेंटीमीटर में। ठीक, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट निकालना है, तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला बताएंगे आप क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो बच्चों सारे मान लगाने और कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेना। देखिए पाई का मान कितना लगाना है हमें 22/7 गुणा आर, आर कितना है आपके पास 7, तो यहाँ पर 7 इंटू में एल प्लस आर है, तो एल है 14 और यह है 7, तो हो गया 14 प्लस 7, दोनों को जोड़ देंगे, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है। तो 7 से 7 कटेगा, बचेगा 22 गुणा ये हो जाएगा 21। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर 21 दूनी 42, 42 का 2 हाथ से लगे 4, 21 दूनी 42, 42 से 4 कितना होता है 46। ठीक है, 42 से 4 कितना होता है बच्चों 46, तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका आएगा 462, और यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या था आपके पास, ये था
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपने निकाल लिया और क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। ठीक, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देखिए बच्चों। फोर्थ में कह रहा है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और इसके आधार की त्रिज्या है 24 मीटर। तो ज्ञात करना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, एल होती है। तो आपको एल निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ से कह रहा है तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी हो, 70 रुपये हो। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है, सबसे पहले जो दिया होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया है यहाँ पर, ये लिख लेते हैं। देखिए दिया है, हमें दिया है यहाँ पर तंबू की ऊंचाई यानी कि एच बराबर कितना है बच्चों, 10 मीटर दे रखा है। ठीक, और आपको त्रिज्या आर दे रखी है, त्रिज्या कितनी, 24 मीटर। तो ज्ञात करना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई, एल निकालना है। तो बच्चों एल के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको। ठीक है, एल के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, तो वो फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो एल का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, एच कितना है मेरे पास, एच है 10, तो 10 का होल स्क्वायर प्लस का 24 का होल स्क्वायर। तो 10 का होल स्क्वायर कितना होता है, 100, और ये होता है 576 होता है। ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा। और 676 जो होता है बच्चों किसका स्क्वायर होता है, 676 जो होता है ये होता है 26 का स्क्वायर। तो एल आ जाएगा आपका कितना, 26 मीटर। तो पहली चीज आपको जो निकालनी थी, पहली चीज क्या थी हमारी, तिर्यक ऊंचाई 26 मीटर है, ये हमारी पहली चीज निकल गई। ठीक है, अब क्या करना है सेकंड में, सेकंड में आपसे कह रहा है बच्चों तंबू का, तंबू की लागत, देखो यहाँ पर कह रहा है तंबू की लागत निकालनी है, तंबू में लगे कैनवास की लागत। और यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये हो, तो बच्चों मीटर स्क्वायर जो होती है किसकी यूनिट होती है, ये होती है क्षेत्रफल की। तो हमें तंबू का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो तंबू का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, कुल वक्र, यहाँ लिख, दोबारा देखिए, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो बच्चों पाई का मान कितना लगाएंगे, 22/7। आर का मान आपको दे रखा है 24, और एल कितना निकला है, 26। ठीक है, और यूनिट किस में चलेगी, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा सॉल्व इसको बाद में करेंगे, पहले इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम लगाते हैं इसकी लागत। लागत कितना दे रखा है आपको, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत आपको कितनी दे रखी है बच्चों, ये आपको दे रखी है 70 रुपये में। ठीक है, 70 रुपये दे रखी है, आपको निकालनी है इतने की है। ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है ना, तो आपको कितने की निकालनी है, 22/7 गुणा में 24 गुणा में 26 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। देखिए इसको मैं यहाँ सॉल्व भी कर सकता था, मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देता। ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आपको इसी के साथ कैलकुलेशन करना पड़ेगा 70 का, इसलिए मैंने इसको पूरे को ऐसे लिखा है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो आपको क्या करना है, देखिए 70 से गुणा कर देंगे हम इसकी, इस पूरे क्षेत्रफल की। तो 22/7 24 और गुणा में हो जाएगा 26। ठीक, तो 7 से 70 कितनी बार जाएगा बच्चों, 10 बार। ठीक है, और अब आपके पास कितना बचा, 22 26 24 और 26। तो अब क्या करेंगे, देखिए 10 22 और 24, पहले क्या करते हैं 10 की और 26 की गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा 260। ठीक है, 10 की और 26 की होगी, 22 और 24 की गुणा कर लेते हैं, 22 चौक 88, इसका हो जाएगा 8, और 22 दूनी 44, 44 और 8 कितना होगा, 52। तो ये आ गया, इन दोनों की गुणा कर लो अब, तो आ जाएगा 1,37,280 रुपये। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक, तो जो इतने मीटर कैनवास की लागत है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 1,37,280 रुपये। ठीक है, ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक,
तो यहाँ तक देखिए, कोई भी परेशानी दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा जरूर देखें, बहुत डिटेल में आपको सारे क्वेश्चंस में करा रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा और पाई का मान कितना रखना है बच्चों, 3.14 का प्रयोग करना है। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे। पहले पहले देखिए कह रहा है हमसे, सबसे पहले कह रहा है तंबू के कैनवास की लागत निकालनी है। जब भी लागत, सॉरी ये आया आपका 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाइयां लगेंगी। अब बच्चों ये बताओ, जब आप शंकु बनाएंगे, ठीक, शंकु कैसा होता है, शंकु होता है आपका इस तरीके से। जब शंकु बनाएंगे तो बनाएंगे किससे, त्रिपाल से। और जब त्रिपाल से बनाएंगे तो ये जो हिस्सा है ना पूरा, ये जो बकपृष्ठ वाला हिस्सा है, ये पूरा क्या होगा, त्रिपाल से ही तो बनेगा। तो जितना त्रिपाल लगेगा उतना ही क्या होगा, इसका बकपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम शंकु का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल को और त्रिपाल के क्षेत्रफल को, दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर में रख लेंगे। त्रिपाल कैसा होता है, त्रिपाल तो ऐसा होता है ना, आयताकार। ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी इसकी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर किसके हो जाएगा, इस इस इसके बकपृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। देखिए अब कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमें क्या दिया है हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां। दिया है आपको, क्या दिया है कि 8 मीटर ऊंचा, यानी कि एच आपको दे रखा है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या आर है 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े, ठीक है, यानी कि चौड़ाई दे रखी है आपको, चौड़ाई आपकी है 3 मीटर। ठीक, त्रिपाल में कितनी लगेगी, लंबाई की बतानी है आपको कितनी लगेगी। और यह मानकर चलिए कि इसमें सिलाई कटाई अलग है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऐसे दे रखा है और आर दे रखा है। ठीक है बच्चों, एच और आर दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले जो आपको गुंबद बनानी है ना, जो तंबू बनाना है, सॉरी, उस तंबू का आप बकपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है आपका पाई आर एल। ठीक है बच्चों, तो पाई आर एल निकाल लेते हैं। पाई का मान कितना लेना है, बाई 3.14। ठीक, पाई का मान लेना है आपको 3.14। देखिए आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है पाई लेना है आपको, 3.14 का प्रयोग करना है। तो हम ले लेते हैं पाई। और बच्चों आर कितना है हमारे पास, 6, और एल एल नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो हमें एल निकालना पड़ेगा। ठीक, तो एल के लिए आप क्या करते हैं बेटा, देखिए एल बराबर जो होता है वो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना है हमारे पास, 8। तो 8 का स्क्वायर प्लस का 6 आ रहा है, तो 6 का स्क्वायर। तो 8 8 64 और 6 6 हो गया बेटा 36। दोनों को जोड़ेंगे तो 100, और 100 जो होता है वो किसका होता है, 10 का होता है। तो ये 10 मीटर आ जाएगा आपका एल का मान। ठीक है बच्चों, एल का मान निकाल लिया, अब एल का मान इसमें लगा लो, ये हो गया 10। ठीक, तो अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 चौक 24 का 4, हासिल लगे 2, 6 7 8 और 6 तियां 18। और ये वाला जीरो क्या करेगा, एक डेसिमल को इस तरफ लेके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका जीरो यहाँ भी लगा दें तो कितना आ जाएगा आपका 188.40। ठीक है, ये आ जाएगा आपका क्या, मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, अब आपने निकालिए इसका क्षेत्रफल। ठीक, अब यहाँ पर आपको चौड़ाई दे रखी थी। ठीक, अगर मान लें, माना, अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, और यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर मुझे एक तंबू बनाना है ये, ठीक, ये रहा हमारा तंबू, और इस तंबू को क्या करना है, त्रिपाल से ढकना है। तो बच्चों तंबू को बनाना है, यानी कि ये हो गया क्या, उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और त्रिपाल से इसको ढकना भी है। तो आपको बताना है कितना मीटर लंबा त्रिपाल चाहिए। तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतनी ही लंबाई, मतलब उतना ही क्षेत्रफल त्रिपाल का होना चाहिए, तभी तो बनेगा। और त्रिपाल आपका जो होता है वो कैसा होता है, इस तरीके से होता है। इसमें होती है लंबाई और चौड़ाई, ये तो होती है दोनों चीजें। तो बच्चों हमें चौड़ाई दे रखी है यहाँ पर 3 मीटर। ठीक है, ये देखिए ये दे रखी है आपको चौड़ाई कितनी, 3 मीटर। तो मैं यहाँ लंबाई मान लेता हूँ। ठीक है, तो माना त्रिपाल, ठीक है, ये त्रिपाल लिखा, माना त्रिपाल की लंबाई एल है। ठीक है, तो त्रिपाल का क्षेत्रफल
त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बच्चों त्रिपाल का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास 3 है और चौड़ाई क्या मानी है, एल मानी है। ठीक है, चौड़ाई एल मानी है, तो ये हो गया किसका, त्रिपाल का क्षेत्रफल। अब आपसे क्या कह रहा था, आपसे कह रहा था कि त्रिपाल की कितनी लंबाई आएगी ये बताना है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से तंबू बनाना है। तो अब बच्चों देखो, अब इतना ये जो आपसे कह रहा है ना, आप देखिए एक बार क्वेश्चन को जरा दोबारा देखेंगे अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहा है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। त्रिपाल की लंबाई बतानी है आपको। तो बच्चों त्रिपाल की लंबाई और जो शंकु का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होगा और त्रिपाल का जो क्षेत्रफल होगा दोनों बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो 3 गुणा एल बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 188.40, ये हो जाएगा। यहाँ से एल निकाल सकते हैं। ठीक है, एल हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। अब एल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 188.40 को 3 से भाग दे लेते हैं। तो 3 छिंग आ जाएगा बच्चों 18। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा, अब आएगा 8। तो 3 दूनी 6, बचा 2, आगे आपका 4। तो 3 अट्ठे 3 छिंग 18, 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो 628 आ गया। और ये 0 है तो 0 यहाँ आ जाएगा। 2 नंबर के बाद डेसिमल था तो 2 के बाद यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो आपकी जो एल आएगा लंबाई वो कितनी आ जाएगी, 62.80 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिपाल की लंबाई आ चुकी है कितनी, 62.80 मीटर। अब आगे क्या कह रहा है आपसे, देखिए आगे कह रहा है आपसे कि यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, तो अतिरिक्त त्रिपाल कितना है, 20 सेंटीमीटर, लेकिन सारी यूनिट किसमें, मीटर में। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं लिख लेता हूँ अतिरिक्त त्रिपाल लगेगा बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 1 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं ना सेंटीमीटर में मीटर। तो आपका ये कितना आ जाएगा, 0.20 और मीटर में, यानी कि इतना त्रिपाल एक्स्ट्रा लगेगा। तो आपका कुल त्रिपाल की लंबाई, जो कुल लंबाई हो जाएगी वो कितनी होगी, 62.80 मीटर, प्लस ये जो एक्स्ट्रा लगा है 0.20 मीटर, ये अलग। तो दोनों को जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा 63 मीटर। ठीक है, अतः 63 मीटर त्रिपाल की आवश्यकता होगी। ठीक है, आपको 63 मीटर त्रिपाल चाहिए इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट होता है। बच्चों कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत कुछ भी है तो एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए छठे क्वेश्चन में कह रहा है शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर और 14 मीटर है। इसका वक्र पृष्ठ इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का व्यय निकालिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, जो दिया है वो लिखेंगे पहले तो। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है बच्चों, देखिए कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल आपको दे रखा है, एल है आपके पास 25 मीटर। ठीक, और दूसरी चीज आपको व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है बच्चों, ये है आपका 14 मीटर। तो यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो 14 की आधी हो जाएगी कितनी, 7 मीटर है ना। ये तो क्या होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होती है। तो एल आपके पास है, आर आपके पास है। अब आपको क्या करना है, पृष्ठ, देखिए ये आपसे कह रहा था वक्र पृष्ठ पर, तो पहले वक्र पृष्ठ निकाल देते हैं ना, क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गुंबद का, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई का मान इसमें जो रखना है बच्चा, आपको रखना है 22/7, क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं है। तो 22/7, आर का मान कितना है 7 और एल का मान कितना है 25। तो 7 से 7 कटेगा और ये किसमें आता है आपका, मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो 25 दूनी 50 का 0 हाथ से लगे बच्चों 5, 25 दूनी 50 और 5 कितना हो गया 55, यानी कि 555
मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, किसका, गुंबद का। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब आपसे क्या कह रहा था, कह रहा था इसकी वक्र पृष्ठ पर सफेदी करने का व्यय। ठीक है, तो सफेदी का 100 मीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना था बच्चों, 210 रुपए। ये क्या 100 मीटर स्क्वायर का है, हमें कितना चाहिए 550। तो 100 की जगह अब हम कर लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर का खर्च। पहले एक का खर्च निकालेंगे तो कितना, 210 बटे में 100 रुपए। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च इतना है, हमें निकालना है 550 का। तो 550 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा, 210 बटे में 100 गुणा में 550। तो जीरो से जीरो काट देंगे। ठीक है, जीरो से जीरो कटेगा और इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कटेगा, बचेगा 21 गुणा में 55 रुपए। और दोनों की गुणा कर लेते हैं, 55 एकम 55 का 5 हाथ से लगे आपके पास 50। ठीक, यानी कि 5 हाथ से लग गए, तो 55 दूनी हो गए 110 और 5 आपके पास कितने हो जाएंगे, 115। तो 115 यानी कि इतने रुपए खर्च होंगे। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए, इसमें कह रहा था सफेदी का 100 मीटर स्क्वायर का खर्च इतना था, 100 मीटर स्क्वायर का खर्च इतना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च निकालेंगे तो 100 से भाग देंगे। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, आपको निकालना है 550 का, तो 550 से गुणा कर लेंगे इस पूरे की। 550 से करके सॉल्व करा तो इतने रुपए खर्च आ गया। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है, बहुत आसान है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। और कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट में बता दें या फिर वीडियो को दोबारा से देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 7 क्वेश्चन में कह रहा है एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए गत्ते का कुल क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो बच्चों सबसे पहले देखिए क्या दिया है, हमें दिया है, देखिए टोपी बनानी है आपको। टोपी तो इसी तरीके से बनती है। ठीक, अब इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, आपको त्रिज्या आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर और आपको ऊंचाई ऐसे दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। मैं यहाँ से एल निकाल सकता हूँ बच्चों, है ना। तो एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से रूट में एच कितना है बच्चों, 24 का स्क्वायर, आर कितना है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ से निकालेंगे 24 4 चौक 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 576 होता है ना। तो 576 प्लस का 7 सत्ते 49 हो जाता है, दोनों को ऐड करेंगे 9 और 6 15 का 5 हासिल गया 1, 7 4 11 1 12 का 2 हासिल गया 1, ये हो गया 625। और 625 किसका होता है आपको पता है, 25 का होता है। तो एल जो आएगा बेटा, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई वो कितनी आएगी, 25 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, आपको निकालना है एक टोपी का, आपको टोपी निकालनी है ना, तो एक टोपी का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होगा। ठीक, तो पाई की जगह पे आपको यहाँ कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, 22/7 लगाना है। आर आपका है 7 और एल आपका है बच्चों 25। ठीक, एल आपका कितना है 25। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा आपका, और ये किसमें आएगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 22 गुणा में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 दूनी 50 का जीरो, हाथ से लगे 5, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एक टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक, एक टोपी का क्या आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। आपको कितनी टोपी का निकालना है, आपको निकालना है 10 टोपी का। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 10 10 और आपको निकालना है टोपियों का। तो 10 टोपियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 10 टोपियों का क्षेत्रफल क्या होगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर में मल्टीप्लाई 10 की करेंगे तो आ जाएगा ये कितना, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, यानी कि इतना आएगा 10 टोपियों को बनाने में क्षेत्रफल यूज में।
ठीक, और आगे आपसे कुछ नहीं कह रहा है कि इसका प्राइस निकालिए, क्या निकालिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी तो दोबारा से एक बार जरूर देखें। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। इसको कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए बच्चों, कह रहा है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है और प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 1 मीटर। ठीक है, यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इसको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। पाई बराबर 3.14 रखना है और कहीं पर अगर 1.02 मिले तो उसकी जगह 1.02 का प्रयोग करना है। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या दिया है हम वो लिखेंगे। दिया है हमें, क्या दिया है बच्चों, हमें दिया है यहाँ पर आधार का व्यास। ठीक है, व्यास दे रखा है हमें कितना, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर निकाल सकते हैं, त्रिज्या कितनी होती है, आधी होती है, इसको कह सकता हूँ मैं 20 सेंटीमीटर। ये तो आपको पता होगा ना, अब मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। और ऊंचाई आपको एच दे रखा है, एच बराबर कितना है बच्चों, 1 मीटर। आपको ये ध्यान देना है, इसमें 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दे रखा है, तो हमें सब यूनिट को मीटर में बदलना है। ठीक है, तो आर बराबर 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं और ये मीटर में बन जाता है। तो आर जो निकलेगा बच्चों आएगा 0.20 मीटर। ये आर का मान आ गया, ये एच का मान आपको दे रखा है। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, एल निकाल सकते हैं ना। तो एल निकालेंगे तो एल बराबर कितना आता है बच्चों, फॉर्मूला आपको पता है, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ से ये बताइए एच का मान कितना है। तो एच का मान आप कहेंगे कितना है, 1 है, तो लगा देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस आर कितना है आपके पास, 0.20 का स्क्वायर। तो इन दोनों को जब हम करेंगे 1 का 1 आएगा और 20 का कितना होता है बच्चों, 400 होता है। ठीक है, तो जब 400 होगा तो यहाँ पर हम कितना कर लेंगे इसका 400, यानी कि ये आ जाएगा आपका 0.04। ठीक, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 1.04। ठीक, 1.04 आ जाएगा। और 1.04 को जब हम बाहर निकालेंगे, हमें दे रखा था ना 1.04 बराबर कितना, 1.02, और ये आपका किस में चल रहा है, मीटर में, तो ये आ जाएगा आपका मीटर में। तो एल आ गया, आर आ गया आपके पास और एच आ गया, तीनों वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है, अब निकालना है एक बस स्टॉप को बनाने में गत्ते से बने खोखले शंकु, यानी एक शंकु का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक, तो एक शंकु का क्षेत्रफल बराबर बच्चों पाई आर एल होता है। तो सारे वैल्यू रख लेते हैं। देखिए पाई की जगह पर कितना 3.14, आर की जगह पर 0.20 और एल कितना आया है 1.02। ये सारी वैल्यूज आ गई और किस में होता है, ये मीटर चल रहा है तो मीटर स्क्वायर में। ठीक है बच्चों, गुणा कर ले, तो गुणा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1.2, 2 और 314, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको किसकी करनी है, 314 की 20 से, तो 314 की पहले हम कर लेते हैं 2 से, तो 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6। ठीक, ये आ गया। अब देखिए 2 के बाद यहाँ और 2 के बाद यहाँ, 4 के बाद है तो 1 2 3, चौथा नंबर ये आ गया। इसके बाद पॉइंट लगाना है, इन दोनों की गुणा हो गई। 102 से और करनी है तो आपको करना है 6 2 8 की 102 से गुणा कर लेनी है। 8 दूनी 16 का 6 हासिल किया, 1 2 3 4 और 1 5, 6 दूनी 12, और जीरो से जब करेंगे तो तीनों जीरो हो जाएंगे। अगला 1 से करेंगे तो 8 2 6 ये पूरा नंबर आएगा, 6 5 8 10 और 1 3 4 और 6। ठीक है, तो आपका जो बन के आ रहा है ना बच्चों, कितना आ रहा है आपका, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ था, लगाएंगे 1 2 3 4 नंबर के बाद, तो कितना 6.4056, तो कितना 6.4056 मीटर स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, ये पूरी इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में। ठीक, अब बेटा मल्टीप्लाई करने में देखिए मैंने तो शॉर्ट मेथड लगा के मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, आपको ये अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों की अलग अलग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो एक शंकु का जो क्षेत्रफल आया है बच्चों कितना आ गया आपका, 6.4056 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, आपको कितने निकाले थे, 50 शंकुओं का। ठीक है, तो यहाँ निकाल लेते हैं 50 शंकुओं
का आपको निकालना था 50 शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों 50 का निकालने, देखिए एक का इतना है तो 50 के लिए आपको गुणा करनी होगी किससे, 50 से गुणा करनी होगी इसकी 6.4056 और मीटर स्क्वायर की। तो देखो बच्चों अब क्या करते हैं, अगर ये पूरा नंबर है इसको 5 से गुणा कर लो। देखिए 5 छंग 30, हाथ से लगे 3, 5 पंजे 25 और 3 28 और 5 चौक 20 का 0, हाथ से लगे 2, 6 पंजे 30 और 2 32 और एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट एक तरफ उधर चला जाएगा, यानी कि 1 2 3 नंबर के बाद। तो जो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 32.0280। ठीक, तो कितना आ रहा है आपके पास 32.028। ये वाला जीरो लगाना जरूरी भी नहीं है, तो ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर में। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया 15 शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले क्या करा था हमने, एक शंकु का निकाला, हमें चाहिए थे 50 शंकु, तो हमने क्या करा 50 शंकुओं का निकाला। अब निकालना है इसका खर्च, तो बढ़ते हैं अगले स्टेप पर, खर्च पर। तो खर्च में आपसे कह रहा था कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आपको कितना दे रखा है 12 रुपए। तो 32.028 मीटर स्क्वायर का खर्च आपका कितना हो जाएगा 12 गुणा में 32.028 रुपए। ठीक है बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, 32.028 है, आपको 12 से करनी है, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 4 6, 8 2 0 और 2 3, 6 8 5 हो गया आपके पास 13 और ये हो गया 3 4 8 3। ठीक है बच्चों, तो कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3 8 4 3 3 8 4 3 3 6 रुपए। अब देखिए पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 संख्याओं के बाद है तो 1 2 3 संख्याएं गिनो और यहाँ पे आप पॉइंट लगा दो। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं देखिए तीन संख्याएं नहीं लेते हैं हम, पॉइंट के बाद 2 ले सकते हैं, तो 2 लेंगे तो क्या करेंगे 3 8 4 ऐसी, पॉइंट भी ऐसी, 3 भी ऐसी और अगला नंबर 3 आ रहा है। ठीक है, 2 नंबर में अगर लेना है तो ये 6 नंबर आ रहा है, तो 6 जो है वो 5 से बड़ा है, जब बड़ा हो तो इसमें 1 जोड़ दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा और ये जो आंसर आएगा लगभग में आपका आंसर आता है। ठीक है, ये हम लगभग में लिख देंगे, तो आपका जो खर्च आ जाएगा ना वो इतना रुपए आ जाएगा। ठीक, तो लागत आपसे पूछी थी पेंट कराने की, तो लिख देंगे पेंट कराने की लागत कितने रुपए आ जाएगी 384.34 रुपए। ठीक है, ये जो होगा आपका लास्ट क्वेश्चन था और सबसे अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी प्रश्नावली करा दी है बच्चों। कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कमेंट करके पूछे, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। आपको आपकी स्टडी को इतना इजी बना दूंगा, बहुत इजी। ठीक है, किसी भी चैप्टर से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें करेंगे हम 11.2 को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।